नमस्कार, स्वागत है आपका न्याय पथ में। पिछले लेक्चर में हमने 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ा था। बेस्ट एविडेंस रूल, नेसेसिटी ऑफ रेलिवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी और डिस्क्रिशन व्हाइल एप्रिशिएटिंग एविडेंसेस। अब हम वन बाय वन इन पर चर्चा करेंगे। बेस्ट एविडेंस रूल भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ये कैसे रिफ्लेक्ट करता है। एविडेंस जो है रॉ मटेरियल है किसी भी जजमेंट का, और बेस्ट जजमेंट के लिए हमें चाहिए बेस्ट एविडेंस। जो भी जितना भी अवेलेबल है उनमें से बेस्ट। हम 2 तरह से एविडेंस को एनालाइज करते हैं। पहला है क्वालिटेटिव एनालिसिस। ये कहता है कि एविडेंस को काउंट नहीं करना है, ये देखना है कि कौन सा एविडेंस बेस्ट है, और ये रिफ्लेक्ट होता है 139 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम से, जिसमें यह है कि नंबर ऑफ विटनेसेस डजंट मैटर। अब जो दूसरा एनालिसिस है वो है कंपैरेटिव एनालिसिस। ये बात करता है रिलेटिव कॉन्टेस्ट में बेटर एविडेंस की। जैसे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वो बेटर होते हैं ऑरल से, ठीक है, ये 54 हमें कहता है। फिर ऑरल एविडेंस भी 2 तरह के होते हैं, डायरेक्ट और हियर से। यहाँ डायरेक्ट जो है वो हियर से बेटर होता है। हियर से होता है सुनी सुनाई बात, डायरेक्ट होता है जो हम खुद देखते हैं और खुद से जो देखते हैं वो डायरेक्ट है, और हियर से है किसी ने देखा और हमें बताया, तो हमेशा बेटर होता है डायरेक्ट। उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट्री, ये भी 2 तरह का होता है, प्राइमरी सेकेंडरी। इसमें प्राइमरी को हम प्रिफर करते हैं। तो ये था कंपैरेटिव एनालिसिस। तो आज के लिए इतना ही बेस्ट एविडेंस रूल में, फिर मिलते हैं। थैंक यू।